हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 37 के चारों प्रश्न। तो आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, फिगर कैसे ड्रॉ हो रहा है, ये सारी बातें समझ में आ रहा है, तो आप इस सॉल्यूशन को अदर स्टूडेंट्स को भेजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले और चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए सॉल्यूशन को आसान करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए तो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। हम फिगर ड्रॉ करेंगे और समझाते रहेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया नदी, समझिएगा ध्यान से, ये हो गया नदी की चौड़ाई। ठीक है ना। चलिए 3 मीटर ऊंची पुल लगा देते हैं। लीजिए, थोड़ा सीधा बना, इसको टेढ़ा बन रहा है। 3 मीटर ऊंचा पुल बना दिया हमने। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे सर नदी का पहला किनारा और नदी का दूसरा किनारा। अब पुल के शिखर को हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए इसको मिला देते हैं हम लोग। पुल के शिखर को मिला दिए हम लोग, ठीक है ना। एक बार हम लोग इधर से मिला देंगे पुल के शिखर को। ठीक है, अब हमें अवनमन कोण को सेट करना होगा। ठीक है, हमने ये नदी की चौड़ाई लिया और इसमें हम लोग एक पुल लगा दिए हैं 3 मीटर ऊंचाई का। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कि नदी के पहला किनारे से हम लोग इसके शीर्ष को मिला दिए और फिर नदी के दूसरा किनारा से इसके शीर्ष को हम लोग मिला दिए। ठीक है ना। मिलाने से आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो उन्नयन कोण बन चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्नयन कोण बन चुका है। ठीक है ना। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है अवनमन कोण। देखिएगा ध्यान से, कितना दिया गया है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। लिखा हुआ ना, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। चलिए अवनमन कोण को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। हमने क्या बताया था कि अवनमन कोण ऊपर बनता है। ठीक है ना, इसलिए आया ऊपर दीजिएगा डॉट डॉट। अवनमन कोण ऊपर बनेगा, ध्यान से। ठीक है, लीजिए यहां पर बनेगा अवनमन कोण और दूसरा अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा। कितना डिग्री दिया गया है देखिए तो ध्यान से, 30 डिग्री और 45 डिग्री। चलिए लगा दीजिए 30 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, आप ये भी बातें जानते हैं कि सर अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री जब ये अवनमन कोण हो गया तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा? आप बोलेंगे सर 30 डिग्री होगा। ठीक है, जब जब अवनमन कोण 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये डॉट डॉट वाली लाइन देखिए आप, और इसको देखिए जेड टाइप वाला जो आता है ना, तो इसका जो कोना होता है ये दोनों आपस में बराबर होता है। इस टाइप वाला बन रहा है, ये देखिए ना, ये जेड बन रहा है इस टाइप वाला। तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अवनमन कोण आ गया, ये आपका उन्नयन कोण हो गया। और यहाँ पर भी आप देखिए डॉट डॉट, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन देखिए और ये देखिए और फिर ये देखिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो उल्टा जेड बन रहा है इसे, तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। सिंपल सी बातें हैं। जब ये 45 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ नाम दे देते हैं इसका। चलिए ए बी सी डी। ठीक है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। चलिए पुल की ऊंचाई हमने 3 मीटर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है ना। क्या पूछा है? तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी आपका कौन सा है? बीसी। ठीक है ना, मतलब आप बीसी का मान यहां से निकालेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हल लिखते हैं हम लोग। माना कि एडी पुल की ऊंचाई, लिखिए एडी पुल की ऊंचाई और बीसी नदी की चौड़ाई है, ये वाला। ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, बीसी नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है। चलिए
ये बातें हमने क्लियर कर दिया। आपसे पूछा क्या है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, बीसी। तो चलिए इस बात को हम लोग फ्रेश करके लिख देते हैं, जो हमें निकालना है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम लोग फिगर पे ध्यान देते हैं पूरी तरह से, ठीक है ना। आप लोग को आवाजें मिल रही है ना, तो चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। चलिए किसी एक दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ा ना, एक समकोण त्रिभुज है दूसरा समकोण त्रिभुज है, तो किसी एक समकोण त्रिभुज से चलना आप चालू कीजिए ना। चलिए शुरुआत वाले से चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी बी से। चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी से, ठीक है। इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। जब यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा, बिल्कुल 10 बनेगा। कितना डिग्री उन्नयन कोण है इसके पास, 30 डिग्री। चलिए लगा दीजिए। चलिए एक बार और चलते हैं हम लोग 30 डिग्री के पास, है ना, ताकि टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सके हम लोग। चलिए 30 डिग्री के पास आ जाते हैं। जब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी सर AD बट्टा BD बन रहा है। तो चलिए लिख देते हैं AD बट्टा BD, AD बट्टा BD। चलिए मान बताइए आप, 1030 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर AD का मान बताइए। AD देख लीजिए ध्यान से, पुल का ऊंचाई है 3 मीटर। चलिए AD का मान 3 है, BD का मान बता दीजिए, BD का मान नहीं है तो आप BD को BD लिखेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 इंटू BD बराबर 3 इंटू √3, 3√3, ठीक है ना। हमें मान किसका निकालना है, BC का मान निकालना है। ध्यान से समझिएगा, हमें मान BC का निकालना है। BC हमारा नदी की चौड़ाई है। अगर हम BD के मान को निकाल कर और CD के मान को निकाल कर दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो किसका मान होगा, आप बोलेंगे सर BC का मान होगा, यानी नदी की चौड़ाई। समझ रहे ना। तो हम BD का मान निकाल देते हैं और CD का मान निकाल देते हैं, और दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे तो BC का मान हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। तो चलिए निकालते हैं हम लोग पुनः दूसरा वाला समकोण त्रिभुज। चलिए पुनः देखिए तो ध्यान से, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज ADC से। चलिए लिखिए समकोण त्रिभुज ADC से, ठीक। इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री, है ना। हमेशा डिग्री से देखते हैं। जब यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा। कितना डिग्री का उन्नयन कोण है, 45 डिग्री, ठीक है। चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला फिगर के जरिए लिखने के लिए, है ना। चलिए 45 डिग्री के पास चलते हैं हम लोग, आ गए हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी AD बट्टा CD लिखिए सर, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है ना। AD बट्टा CD लिख देते हैं, AD बट्टा CD। चलिए 1045 का मान बता दीजिए 1, AD का मान बता दीजिए, देख लीजिए ध्यान से, AD का मान 3, चलिए 3 लिख दीजिए। CD का मान बता दीजिए, CD का मान नहीं है सर, तो CD को आप CD लिखेंगे। आप अपने सुविधा के लिए इसके नीचे 1 ले लीजिए ताकि थोड़ा बेहतर लगे देखने में, है ना। तो चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 इंटू CD बराबर 3 इंटू 1, आप बोलेंगे 3। चलिए हमें निकालना क्या है, BC का मान निकालना है, यानी नदी की चौड़ाई, ठीक है। लिखते हैं इस बात को हम लोग यहाँ पर, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर BC बोलेंगे। BC बनेगा कैसे, आप बोलेंगे BC बनेगा कैसे, ये BC बनेगा कैसे, आप बोलेंगे सर BD में CD जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं BD में CD, BD प्लस CD, ठीक है ना। तो चलिए अब हमें मान लिखना होगा BD और CD का। देखिए ध्यान से, हम लोग दोनों मान यहाँ निकाल चुके हैं, BD का मान 3√3 और CD का मान 3 है, दोनों मान हमारे पास निकला हुआ है। अब इन दोनों मानों को जब जोड़ देंगे तो हमारा नदी की चौड़ाई यानी BC का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए मान, BD का मान कितना है हमारे पास, 3√3 लिख दीजिए, 3√3 प्लस CD का मान कितना है हमारे पास, देखिए तो ध्यान से 3, तो चलिए 3 रख दीजिए। 3 इंटू √3 का मान रखिए, √3 का मान कितना होगा, 1.732 प्लस 3। चलिए 3 से इसमें मल्टीपल कर देता है ना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सती 21, 21 का 1 बचा 2, 3 1 का 3 और 2 बचा हुआ था, कितना 5। डेसिमल 3 नंबर के बाद है तो पीछे से 3 नंबर गिन के लगा दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लीजिए डेसिमल लगा दीजिए, प्लस का 3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, डेसिमल लगाते हुए ये सभी नंबर लिख दीजिए, 196 मीटर लगभग,
लगभग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये परफेक्ट मान नहीं होता है, क्योंकि √3 का मान जो है ये परफेक्ट मान नहीं होता है, इस वजह से आपको लगभग लिख देना है। ठीक है ना। लीजिए, आपका नदी की चौड़ाई निकल कर आ गया है BC का मान 8.196 मीटर लगभग। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन बन के पूरी तरह से रेडी हो गया। अब आप बड़े आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए 37 का 2 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे। 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, उस नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और उस द्वीप में एक लंबा पेड़ लगा हुआ है और आपको यहाँ पर उन्नयन कोण भी दिया गया है और आपसे पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई कितना है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा द्वीप है ना। 100 मीटर चौड़ी नदी है और नदी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है और उस द्वीप में एक लंबा पेड़ लगा हुआ है। ठीक है ना। उस द्वीप में एक लंबा पेड़ है। P और Q दो बिंदुएं नदी के किनारों पर ठीक आमने सामने के बिंदुएं और पेड़ इन बिंदुओं के सिद्ध में है। यदि P और Q पर पेड़ के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ रहे ना क्वेश्चन। 100 मीटर एक चौड़ी नदी है, उस नदी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप में एक लंबा पेड़ लगा हुआ है, दोनों तरफ से आपका उन्नयन कोण दिया गया है और आपसे पेड़ की ऊंचाई ही तो पूछा गया है। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे पिक्चर ड्रॉ कैसे होगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिए। लीजिए, एक 100 मीटर चौड़ी नदी बना दी है ना। क्या बोला था? P और Q दो बिंदु है नदी के किनारों पर, मतलब ये P दिया गया और ये Q। और नदी के मध्य में क्या बोला? एक द्वीप है और इस द्वीप में एक लंबा पेड़ लगा हुआ है। चलिए, एक पेड़ लगा दिया हमने, इस द्वीप के मध्य में एक लंबा पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है। देखिएगा ध्यान से। इस द्वीप के मध्य में एक लंबा पेड़ लगा दिया है। ठीक है। क्या बोला गया है? पेड़ का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब नदी के इस ओर से देखने पर, नदी के पहला छोर से देखने पर 30 डिग्री है और दूसरा छोर से देखने पर 45 डिग्री है। 45 डिग्री है ना। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है। इसको भी मिला दीजिए। चलिए इसको हम लोग मिला दिए। ठीक है ना। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। PQ है तो इसका नाम दे देते हैं R। चलिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं S। चलिए एक बार और ध्यान से समझाते हैं, है ना। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? 100 मीटर चौड़ी एक नदी है। ये 100 मीटर है टोटल, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितना है? ये 100 मीटर है। ठीक है ना। ये 100 मीटर है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, नदी के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है और इस द्वीप में एक लंबा सा पेड़ लगा हुआ है। ठीक है ना। और नदी के पहला छोर से देखने पर पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो चलिए लगा देते हैं इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और नदी के दूसरे छोर से पेड़ के शिखर को देखने पर, नदी के दूसरे छोर से पेड़ के शिखर को देखने पर इसका उन्नयन कोण दिया गया है आपके पास 45 डिग्री। और आपसे अंत में क्या पूछा है? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना पिक्चर को? आपने समझ लिया ना। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिला दीजिए सही से। समझ रहे हैं आप? 100 मीटर चौड़ी नदी है, नदी के बीच में एक लंबा सा पेड़ लगा हुआ है। अब इन दोनों का फिर उन्नयन कोण दिया गया है और आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं अब। ठीक है ना। चलिए लिखिए हल। माना कि PQ नदी की चौड़ाई है, PQ नदी की चौड़ाई और ध्यान से देखिएगा, और RS पेड़ की ऊंचाई है। RS पेड़ की ऊंचाई है। हमें निकालना क्या है? पेड़ का ऊंचाई, और यहां पर पेड़ का नाम क्या है? RS। ठीक है ना। पेड़ को हम लोग यहां पर शॉर्टकट क्या बोलेंगे? RS बोलेंगे। तो साफ साफ लिख देते हैं यहां पर पेड़ की ऊंचाई, इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोल रहे हैं? RS बराबर क्वेश्चन मार्क।
यानी हमें आर एस का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, तो किसी एक समकोण त्रिभुज से चलना हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन चलने से पहले एक बात है और क्लियर कर देते हैं, क्या आपके पास पी एस का मान है, क्या आपके पास एस क्यू का मान है? आप बोलेंगे नहीं है सर। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, नदी की टोटल चौड़ाई कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। अगर हम इसको x मान लें, या तो इसको x मान लीजिए या तो इसको x मान लीजिए। अगर हम इसको x मान लेते हैं कि ये x मीटर है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको मान लिए कि पी एस x मीटर है, तो एस क्यू के लिए कितना बचा? आप बोलेंगे सर टोटल में से पी एस के पास है जो, वो माइनस कीजिए। पी एस को हमने क्या माना, x, चलिए x को यहाँ पर माइनस कीजिए, ठीक है ना। चलिए इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझाते हैं। समझ लीजिए, अगर फादर और सन का एज मिलाकर 100 ईयर्स है, तो आप बता सकेंगे फादर का एज क्या है और सन का एज क्या है? नहीं, ये बातें तो क्लियर नहीं हो पा रहा। आप बोलेंगे सर फादर या तो सन, किसी को आप एक्स मान लीजिए। ध्यान से समझिएगा, अगर हम सन को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम सन को एक्स मान लेते हैं, तो आप बोलेंगे फादर कितना बचा? आप बोलेंगे सर फादर टोटल में से, ठीक है, टोटल में से सन का एज क्या? आप बोलेंगे सर सन की एज को हमने एक्स माना है, तो सन की एज को आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए। अब बोलेंगे सर फादर के एज 100 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है ना। यही बात है तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई किया है कि जब टोटल ये 100 मीटर है, अब पी एस को हमने एक्स मान लिया है, तो टोटल कितना था 100, तो टोटल लिखते हुए जो माना हुआ था इसको हम यहाँ पर माइनस कर दिए, तो एस क्यू कितना हो गया, ये 100 माइनस एक्स। समझ रहे हैं ना आप, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब सोल्व करना चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग किसी एक समकोण त्रिभुज से चलना चालू करते हैं। समकोण त्रिभुज आर एस पी से, चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज आर एस पी से, इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। हमेशा डिग्री से देखते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर 10 बनेगा, तो चलिए 10 लिख देते हैं। इसके साथ में कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए एक बार और आ जाते हैं 30 डिग्री के पास। यहाँ से देख रहे हैं, ये हो गया P और ये हो गया B, यानी RS बट्टा SP। चलिए लिखते हैं RS बट्टा SP, RS बट्टा SP। चलिए मान बता दीजिए, SP है ये, ठीक है ना। 1030 का मान कितना होगा, 1/√3। क्या आपके पास RS का मान है? नहीं है सर। RS तो आपका पेड़ का ऊंचाई है, RS तो आपको निकालना ही है, इसलिए आप RS को RS लिखेंगे। क्या आपके पास SP का मान है? हाँ, SP को हम लोग मान चुके हैं। यहाँ पर SP को हमने क्या माना है, x मीटर। तो चलिए SP को हम लोग x लिख देते हैं। चलिए अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 1 × x बराबर RS × √3। आप बोलेंगे सर RS√3, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा समकोण त्रिभुज से चलते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बचा हुआ आपके पास, ये बचा हुआ है। आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज RSQ से। चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज RSQ से, इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। हमेशा डिग्री से देखते हैं, बार बार बोल रहे हैं, जब डिग्री से यहाँ देखते हैं ना, डिग्री से देखते हैं। चलिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और PB से क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर 10 बनेगा। इसके पास कितना डिग्री है, लगा दीजिए, 45 डिग्री है। चलिए लगा दीजिए। चलिए एक बार और 45 डिग्री के पास चलते हैं, ताकि फिगर के जरिए 10/45 का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सके, है ना। चलिए 45 के पास आ गए। जब यहाँ पास आ गए, यहाँ से देखेंगे, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी RS बट्टा SQ बन रहा है सर। चलिए लिख देते हैं RS बट्टा SQ, RS बट्टा SQ, ठीक है ना। चलिए 10/45 का मान 1, RS का मान है नहीं, RS तो आपका पेड़ का ऊंचाई ही है। SQ का मान है आपके पास, हाँ SQ का मान कितना आपके पास, 100 माइनस एक्स। तो चलिए लिखते हैं 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। इसके नीचे अपनी सुविधा के लिए 1 ले लेते हैं, ताकि थोड़ा बेहतर लगे देखने में, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 1 × RS, आप बोलेंगे सर RS आया है, RS है ये, ठीक है। RS बराबर 1 से मल्टीपल कर देंगे, इधर सब कुछ यही रहने वाला है। 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, माइनस का x से उठा के इधर ले आइए, प्लस का x हो जाएगा, बराबर के इधर कितना बचा, 100, प्लस का RS से उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का
RS। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, और इसको हम लोग समीकरण 2 बोल देते हैं। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कभी भी किसी दो समीकरण का, सुनिए मेरी बात ध्यान से, कभी भी किसी दो समीकरण का LHS LHS बराबर हो जाए तो दोनों LHS को छोड़ते हुए दोनों RHS को बराबर में लिख लेना चाहिए। या तो किसी दो समीकरण का RHS RHS बराबर हो जाए तो दोनों RHS को छोड़ दीजिए और दोनों LHS वाले को बराबर में लिख दीजिए। ये कौन सा नियम है? तुलनात्मक विधि बोलते हैं इसको। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर बोलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, समीकरण 1 और 2 में क्या देख पा रहे हैं कि सर LHS LHS बराबर आया हुआ है। ठीक है ना। तो LHS को छोड़ते हुए हमें RHS वालों को बराबर में लिख देना है। किस नियम से? तुलना करने के नियम से। ठीक है ना। तो चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर, करने पर। ठीक है। चलिए दोनों का LHS हमें छोड़ देना है क्योंकि दोनों LHS सेम है। और छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, दोनों RHS को बराबर में लिखना है। यही बात ने हमने बताया। चलिए दोनों RHS को बराबर में लिखिए। समीकरण 1 का RHS कितना है? RS√3 है। चलिए बराबर लिख दीजिए। दूसरा वाला समीकरण का RHS कितना है? 100 माइनस का RS। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। कभी भी किसी दो समीकरण का LHS LHS बराबर आ जाए तो दोनों LHS को छोड़ते हुए आपको दोनों RHS वाला को बराबर में लिख देना है। ठीक है ना। अब आपको दिखाई पड़ रहा है, आपके सिस्टम में लास्ट में RS दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमें RS का ही मान देगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो। और RS का मान देगा मतलब पेड़ की ऊंचाई निकल कर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। तो चलिए RS को RS के पास लेकर आइए। RS√3 माइनस का RS से उठा के इधर ले आइए, प्लस का RS हो जाएगा। ये बराबर में कितना बचा? आप बोलेंगे सर 100 बचा। ठीक है। RS दोनों के पास है, RS कॉमन ले लीजिए सर, बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए। इसके पास कितना बचा? √3, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बराबर 100। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए RS√3 का मान रख देते हैं यहाँ पर हम लोग 1.732 और प्लस का 1। ठीक है, बराबर 100। RS इंटू, इसको जोड़ना पड़ेगा, 1 और 1 2, 2.732 है ना। इसको जोड़ने पर होगा ना, 1 और 1 2 और दशमलव के बाद ये सभी लिखना है डेसिमल देकर, है नहीं। चलिए बराबर 100। RS बराबर कितना होगा लिखिए, RS बराबर 5 मत समझ आना इसको, S है ठीक, इसलिए थोड़ा सा मॉडलिंग करके लिखना है इसको। 100 गुना में है ये नंबर, इसको उठाकर भाग में लेकर आइए। ठीक है, भाग में लेकर आ जाते हैं, 2.732। ठीक है, चलिए तो 100 बट्टा, चलिए फिलहाल इसको 2732 लिख देते हैं नीचे, 2732। समझ रहे हैं ना। दशमलव नीचे 3 नंबर के बाद है। जब दशमलव खत्म कर दीजिए, जब दशमलव खत्म कर दिए हैं तो ऊपर हमें 3 जीरो देना पड़ेगा बदले में। तो चलिए इसके ऊपर 3 जीरो दे देते बदले में, 1 0 2 0 3 0। देखिए ध्यान से, ये नंबर अब हमें भाग देना पड़ेगा, 2732 से हमें भाग देना पड़ेगा ऊपर वाला नंबर में। लेकिन अगर कट रहा है तो थोड़ा सा इसको काट लीजिए ना, उसके बाद भाग दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। देखिए तो सोचिए तो जरा सा कितना से कट रहा है, 2 से कट रहा है। किसी और नंबर से सोचिए ना, बड़ा नंबर से काटेंगे तो बार बार काटने की नौबत नहीं आएगा। क्या ये नंबर 4 से कट रहा है? बिल्कुल 4 से कट रहा है। और 4 से काटने के लिए आपको पहले विभाज्यता का नियम आना चाहिए कि आप कैसे जानेंगे कि ये नंबर 4 से कट रहा है। जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो ये चाहे जितना बड़ा नंबर रहे, ये 4 से पूरा कट जाता है। देखिए ध्यान से, 4 8 32, 4 के पारा से कट रहा है ना ये। या तो किसी भी नंबर का किसी भी नंबर में अगर अंतिम 2 जीरो रहे, लास्ट में 2 जीरो रहे, 2 ही जीरो का आपको देखना है यहाँ पर। किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 2 जीरो रहे तो वो नंबर 4 से पूरा कट जाता है। एक बार और रिपीट करते हैं, चाहे जितना बड़ा नंबर रहे, अगर उस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर 4 से कट जाए तो वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। चाहे वो जितना बड़ा नंबर है, अगर उसके लास्ट में 2 जीरो रहे तो वो नंबर 4 से पूरा कट जाएगा। तो चलिए 4 से कट लगा देते हैं हम लोग इसमें। ठीक है ना, चलिए 4 से कट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
4 छक 24, 27 है ये, 3 बचा, 3 इसको दिए 33 हो गया, 4 8 32, 1 इसको दिए 12 हो गया, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, 4 तिया 12। चलिए 4 से इसको कट लगाइए तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 2 इसको दे दिए, कितना हो गया 20, 4 पंचे 20, कितना जीरो बच गया देखिए तो 1 2 3, लीजिए 3 जीरो इसका पास बच गया, मतलब ऊपर 25,000 बचा है। चलिए हम लोग इधर लिखते हैं, नीचे जगह कम है थोड़ा सा, ठीक है, 25,000 और नीचे कितना बच गया कट पिट कर 683, 600 683। अब हमें भाग देना पड़ेगा 683 से, है ना, 25,000 में भाग देना होगा। अब ये नंबर नहीं कटेगा, चलिए भाग दे देते हैं, 683 से 25,000 में भाग दे देते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, 683 से 25,000 में हमें भाग देना है, कितना बार में लगेगा जरा से टारगेट कीजिएगा। तो ये नंबर 700 के करीब है, 6 या 18, मतलब 3 बार में ये नंबर लग रहा है। आप अपने तरीके से लगाइएगा, हम टारगेट पकड़ते हैं कितना बार में लगेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको अलग से भाग थोड़ा सीखना पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर पर इसको शॉर्टकट भाग कैसे बनाते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर सोच लिए हैं, ठीक है ना। 700 के करीब है ये नंबर, 7 या 21, 3 बार में लगेगा ये। हम 700 के बारे में सोचे लेकिन गुना करेंगे यही टोटल में, ठीक है ना। 3 तिया 9, चलिए 3 8 24 का 4 बचा कितना 2, 3 छक 18 और 2 20। चलिए माइनस कीजिए, 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा। ये पैसा दे रहा था, ये कितना बचा 4 और ये खत्म। चलिए 1 जीरो यहाँ से उतरेगा। अब कितना बार में लगेगा 7 छक 42, इसको हम अगर 700 मान लें, 683 है, ये नंबर 700 के करीब है, तो 7 छक 42 और यहाँ 45, मतलब 6 बार में लग रहा है। हम 700 के बारे में सोच रहे हैं, गुना हम इसमें ही करेंगे, समझ रहे हैं ना। आप अपने तरीके से भाग कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम भाग बनाकर निकल जाते हैं यहाँ से। चलिए 6 से गुना करते हैं, 6 तिया 18, 18 का 8 बचा 1, 6 ठी 48, 6 तिया 18 का 8 बचा 1, 6 अठी 48, 48 अरे 49, 49 का 9 बचा कितना 4, 6 छक 36 और 4 कितना हो गया ये 40। चलिए इसको माइनस कीजिए, 10 में से 8 माइनस कर दिए तो यहाँ पर कितना बचा है 10, 10 में से 9 माइनस कर दिए तो 1, यहाँ पर कितना बचा, यही तो दे रहा था पैसा, कितना बचा 4, और ये 4 से 4 खत्म हुआ। चलिए अब उतारने के लिए तो कुछ नहीं है, अब अपना मर्जी से जीरो देंगे तो यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 6 बार में कितना आया था 4098, नीचे कितना बचा हुआ है, नीचे अब हमारे पास कितना है, जीरो जब ले लिए हैं तो 41,4120 है, मतलब 6 बार में लग जाएगा। 6 बार में कितना आ रहा है 4098 ही तो आ रहा है, तो 4098 से ये हल्का सा बड़ा नंबर है, तो मतलब 6 बार में फिर से लग रहा है, ठीक है। 6 बार में कितना आ रहा है 4098, चलिए यहाँ पर लिखिए 4098। चलिए इसको माइनस कीजिए, 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये 2, 11 बचा, 11 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये 2, और ये 1, यहाँ पर तो जीरो बचा, ये पैसा दिया है, ये खत्म, जीरो बचा, मतलब ये यहाँ पर 40 हो गया, 40 40 से खत्म। अरे 683 से जब 25,000 भाग दे रहे हैं ना आप, तो ये नंबर पूरी तरह से कटने वाला नहीं है, इसलिए आपको डेसिमल के बाद 1 या 2 नंबर के बाद रुक जाना है। चलिए रुक गए, ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं कितना आया हमारे पास, 36.6 आया, 36.6 मीटर लगभग, लगभग लिख दीजिएगा क्योंकि ये नंबर कटा नहीं है पूरी तरह से, समझ रहे हैं। लीजिए आपने आर एस का मान निकाल दीजिए, आर एस का मान कितना आ गया 36.6 मीटर। आर एस आपका क्या है, पेड़ का ऊंचाई है ना, और आपसे पेड़ की ऊंचाई ही पूछा गया है, तो चलिए थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से सजा कर लिख देते हैं। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 36.6 मीटर लगभग। चलिए अब आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। लीजिए आपका क्वेश्चन बनके रेडी हो गया पूरी तरह से। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। किसी तरह का कोई परेशानी आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो हम कमेंट सेशन चेक करते रहते हैं, और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम कैसे चलेगा कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। और आप लोगों को सलूशन समझ में आ रहा है तो जितने भी 10th वाले स्टूडेंट्स उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। आप जब शेयर करेंगे उनको समझ में आ जाएगा तो आपका भी थोड़ा सा इसमें नाम चलेगा कि इस भाई ने हमें ये वीडियो भेजा था, ये मेरे लिए हेल्पफुल रही और हम इनसे कुछ सीख पाए हैं।
इसलिए आप लोग वीडियो को भी शेयर करेंगे, ठीक है, और अपने परेशानी को कमेंट के जरिए बताइए, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग 37 का 3 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो 37 का 2 नंबर और 3 नंबर ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम दिया गया है। समझिए ध्यान से कैसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की ओर दो जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं। दोनों जहाजों से लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 2 नंबर वाला हमारे पास, वो वहां पर क्वेश्चन क्या था, 100 मीटर चौड़ी नदी है, उस नदी के बीच में एक द्वीप है और उस द्वीप में एक लंबा सा पेड़ लगा हुआ है। वहां पर भी आपको 2 उन्नयन कोण दिया गया था, 30 डिग्री और 45 डिग्री, और नदी की चौड़ाई कितना, 100 मीटर दिया गया था। यहाँ पर भी तो वही बातें हैं सेम, दोनों जहाजों के बीच की दूरी इसने 100 मीटर दिया है, ठीक है। उन्नयन कोण यहाँ पर भी इसने 30 डिग्री 45 डिग्री दिया है। 2 नंबर में आप निकाले थे पेड़ की ऊंचाई कितना है, और यहाँ पर क्या बोलो, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है। लैंग्वेज को थोड़ा सा बदला गया है, मतलब सेम डिग्री दिया हुआ है और सेम दूरी दिया गया है, तो इसका भी आंसर भी सेम आएगा। तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर दिया है। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये लीजिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गया, ठीक है ना। ये हो गया दोनों जहाजों के बीच की दूरी। कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर 100 मीटर दिया गया है। चलिए 100 मीटर लगा देते हैं, 100 मीटर, ठीक है ना। चलिए क्या बोला, समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की और 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं, ठीक है ना। समझिए ध्यान से। चलिए एक लाइट हाउस लगा देते हैं इसके मध्य में, इसके मध्य में एक लाइट हाउस लगा दिया है, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से। फिलहाल ये आपका समुंदर है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका समुंदर है, ठीक है ना। समुंदर के पहला छोर पर एक वायुयान है, वायुयान है यहाँ पर ना, क्या, हाँ जहाज है, यहाँ पर समुद्री जहाज है, ठीक है ना। समुद्र के फर्स्ट ये पहला किनारे पर एक समुद्री जहाज है और समुद्र के दूसरे किनारे पर एक समुद्री जहाज यहाँ पर है, ठीक है ना। और इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी इसने कितना दिया है, 100 मीटर दिया है। क्या बोला था, समुद्र के मध्य में स्थित, मतलब बीचों बीच एक लाइट हाउस लगा हुआ है, तो हमने एक लाइट हाउस लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या बोला, 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं, मतलब एक लेफ्ट से आ रही है तो एक राइट से आ रही है। दो जहाज विपरीत दिशा से आते हैं, एक लेफ्ट से आ रही है, दूसरा राइट से आ रही है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, एक इधर से आ रही है तो एक इधर से आ रही है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, साफ साफ दिया गया ना। 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं, किसके विपरीत दिशा से, लाइट हाउस के विपरीत दिशाओं से, ठीक है ना। तो चलिए इसका उन्नयन कोण दिया गया, इसको मिला देते हैं। चलिए इसको भी मिला दीजिए, चलिए इसको भी मिला दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा फैला देते हैं, इसको भी मिला दिए। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, A B C D, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया, 30 डिग्री और 45 डिग्री। चलिए यहाँ पर लगा दीजिए 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। चलिए एक बार और क्लियर कर देते हैं। 2 समुद्री जहाज है ना, लाइट हाउस के एक इस ओर है और एक उस ओर है, समझ रहे हैं। और इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी इसने कितना दे दिया है, 100 मीटर। और समुद्र के मध्य में एक लाइट हाउस लगा दिया गया है, जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और इधर से देखने पर इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और आपसे क्या पूछा गया है कि लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, मतलब एडी का मान आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर बातें क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें सोल्व करना पड़ेगा। लिखिए हल। माना कि एडी लाइट हाउस की ऊंचाई है, एडी लाइट हाउस की ऊंचाई और BC दोनों वायुयानों की बीच की दूरी है। ये बातें जान रहे हैं, ठीक है ना। लिखना है तो लिख दीजिए इस बात को, एडी लाइट हाउस की ऊंचाई और BC दोनों वायुयानों की बीच की दूरी है। दोनों वायुयानों नहीं है, दोनों जहाज है, समुद्री जहाज है ये, ठीक है ना। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी लिखिएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है,
बीच की दूरी है। चलिए इस बात को हमने दर्शा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। समझ रहे कि सर पहला वायुयान यहाँ है, पहला जहाज यहाँ है, दूसरा जहाज यहाँ है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी शॉर्टकट हो गया BC। और लाइट हाउस ये आपका है AD, है ना, और आपसे लाइट हाउस की ऊंचाई पूछा गया है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं यहाँ पर हम लोग। लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, AD बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपसे यही तो पूछा गया था कि लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलना चालू करेंगे समकोण त्रिभुज से, ठीक है ना। लेकिन चलने से पहले एक बात यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, इसका टोटल दूरी कितना है, 100 मीटर है। आपसे पूछेंगे BD का मान कितना और CD का मान कितना, आप बोलेंगे सर BD का मान नहीं दिया गया और CD का मान नहीं दिया गया, टोटल का मान दिया गया, ठीक है। उसमें भी इससे दो नंबर वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास बना हुआ, दो नंबर का जो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, उसमें भी तो 100 मीटर ही था। तो वहां पर हम लोग क्या किए थे कि किसी एक को हम लोग x मान लिए थे। चलिए BD को अगर हम x मान लेते हैं, BD को x मीटर मान लिए हैं, तो CD कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर टोटल में से, टोटल कितना है 100, टोटल में से आप जो माने हैं उसको घटा दीजिए, कितना माने BD को x मीटर माने, चलिए x को यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो CD कितना बचा 100 माइनस x। अरे 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी हम लोग यही काम किए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, अब हमें चलना है किसी एक समकोण त्रिभुज से। चलिए समकोण त्रिभुज ADB से चलते हैं, लिखिए समकोण त्रिभुज ADB से, ठीक है। 10 ही बनेगा, सिंपल, आप जान रहे हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 10 बना, तो यहाँ पर भी तो सब कुछ वही नंबर दिया हुआ आपके पास, डिग्री भी वही है, दूरी भी वही है ना। और वहाँ पेड़ की ऊंचाई बोला था, यहाँ उसी बात को लाइट हाउस की ऊंचाई बोल दिया है, सब कुछ तो वही है। तो चलिए 10 बनेगा, लिखिए कितना डिग्री आएगा इसके पास 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री से देखना चालू कर, तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी AD बट्टा BD बन रहा है। चलिए लिख देते हैं AD बट्टा BD, AD बट्टा BD। 10 30 का मान कितना होगा 1/√3। क्या आपके पास AD का मान है, नहीं, AD आपका लाइट हाउस की ऊंचाई है, आप AD को AD लिखेंगे। क्या आपके पास BD का मान है, BD का मान को हम लोग मान रखे हैं क्या x। चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 1 इंटू x बराबर AD इंटू √3, AD√3, AD√3, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए पुनः समकोण त्रिभुज दूसरा बड़ा कौन सा है, ADC से। चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADC से, उसके पास कितना डिग्री है 45 डिग्री है। 10 ही बनेगा, आप जान रहे हैं कि 2 नंबर वाला में 10 बना है, यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, तो 10 ही बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए 60 डिग्री ले लीजिए। चलिए 60 डिग्री के पास आ गए हैं, सॉरी 60 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री है। कितना है ये 45 डिग्री इसके पास, 45 डिग्री। अभी तो मिस्टेक हो जाता पूरी तरह से, अभी तो ध्यान पड़ गया। चलिए 45 डिग्री है ना, चलिए 45 के पास आ गए। जब यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, अब PB से क्या बनेगा, आप बोलेंगे 10, चलिए 10 45 ले लिए, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये हो गया P और ये हो गया B, यानी AD बट्टा CD लिखिए सर। चलिए लिख देते हैं AD बट्टा CD, AD बट्टा CD। 10 45 का मान कितना होता है 1। AD का मान है आपके पास, नहीं, लाइट हाउस की ऊंचाई है ये, तो AD को आप AD लिखेंगे। आप लोगों को आवाज मिल रही है ना, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। CD का मान बता दिए आप हमें, CD का मान 100 माइनस x, चलिए लिख दीजिए 100 माइनस x बट्टा में 1 लीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 इंटू AD बराबर 1 से मल्टीपल करेंगे, ये आएगा 100 माइनस x, माइनस का x से उठा के इधर ले चलिए, प्लस का x बराबर में कितना बचा 100, प्लस का AD उठा के इधर ले चलिए माइनस का AD। अब इसको आप समीकरण 2 कर दीजिए। चलिए इसको समीकरण 2 लिख दीजिए, ठीक है ना, समीकरण 2 लिख दिए। यही काम तो हम लोग 2 नंबर में भी किए थे कि x बराबर निकाले थे, है ना। पहला समकोण त्रिभुज से चले थे, वहां पर भी हम लोग x का मान निकाले। दूसरा समकोण त्रिभुज से जब हम चले हैं तो यहाँ भी हम लोग x का मान निकालें। क्या बताए थे, कभी भी किसी 2 समीकरण का LHS बराबर हो जाए तो दोनों LHS को छोड़ते हुए हमें दोनों RHS वाला को बराबर में रखना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर। तो चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना
करने पर करने पर चलिए, दोनों का LHS बराबर है, इसलिए दोनों का LHS छोड़ देंगे और दोनों का RHS वाला हमें बराबर में लिखना है। चलिए, इसके पास RHS कितना है, AD√3 बराबर, और इसके पास RHS कितना है, 100 माइनस AD। ठीक है, AD को AD के पास लेकर चलते हैं, AD√3 माइनस का AD उठा के इधर ले चलिए तो प्लस का AD हो जाएगा, ये बराबर के इधर कितना बचा, आप बोलेंगे सर 100 बचा। ठीक है, AD दोनों के पास है सर, AD कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल कॉमन ले लिए। AD यहाँ पर कितना बचा, √3, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, अब बराबर कितना, आप बोलेंगे सर 100 लीजिए। AD, चलिए √3 का मान रख दीजिए ना आप 1.732 और प्लस का 1 बराबर 100। ठीक है, सेम कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पर, तो AD इंटू हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, 1 और 1 2, 2.732 बराबर 100। ठीक है, तो AD बराबर कितना आ गया है, फिलहाल आपके पास 100, अब बट्टा में गुना में है ना, ये भाग में आएगा इसके नीचे, चलिए लिख देते हैं 2.732। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 100, अब बट्टा में लिख देते हैं 27 32। देखिए ध्यान से, डेसिमल नहीं लगाया, दशमलव 3 नंबर के बाद, जब दशमलव नीचे से खत्म कर रहे हैं और 3 नंबर के बाद है तो बदले में हमें ऊपर 3 0 देना होगा। ठीक है ना, दशमलव नीचे 3 नंबर के बाद है, इसी जब दशमलव खत्म कर रहे हैं तो ऊपर आपको 3 0 देना पड़ेगा। चलिए, अब इसको हम कट लगाए थे, कितना से कट लगाए थे, 4 से कट लगाए थे। देखिए ध्यान से, 2 नंबर में जाकर आप देखेंगे यहाँ पर सेम नंबर आया होगा वहां पर, तो इसको हम लोग कितना से कट लगाए थे, 4 से कट लगाए थे, 4 से कट लगा दिए। 4 से जब इसको कट लगाए थे तो कितना आया था, 25,000 आया था। ध्यान से लगाए, ध्यान से देखिए, 25,000। 4 से जब इसको कट लगाए थे तो 683 आया था शायद, 683। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए ना, 4 6 24, 24 3 27, 3 इसको दिए 33, 4 8 32, 1 इसको दिए 12, 4 3 12, मतलब कितना आया आपके पास फिलहाल 25,000। 25,000, अब बट्टा में कितना, 683। सेम नंबर आ रहा है ना, जिस प्रकार से 2 नंबर को हम सोल्व किए थे, 37 के 2 नंबर जिस प्रकार से सोल्व किए थे हम लोग, उसी प्रकार से तो इसका भी नंबर यहाँ पर आया हुआ है। वहां पर भी आप जाकर देखेंगे तो आपको 25,000 बट्टा 683 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि 683 से हम लोग भाग दिए थे 25,000 में, 25,000 में भाग दिए थे, तो हमें कितना मिला था भाग देने पर, आप बोलेंगे सर 36.6 आया था यहाँ पर, तो इसको भी आप भाग देंगे तो 36.6 ही आएगा। तो चलिए लिख देते हैं 36.6, 36.6 मीटर लगभग, लगभग लिख कर दीजिए आंसर ये। ठीक है, देख रहे, बता चुके हैं हम कि दोनों क्वेश्चन सेम में पूरी तरह से। हमने बताया ना कि आपने जो 2 नंबर क्वेश्चन बनाया था उसके पास उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री और 45 डिग्री, जबकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 2 नंबर में नदी की चौड़ाई कितना दिया हुआ था, आप बोलेंगे 100 मीटर। यहाँ पर दोनों वायुयानों के बीच की दूरी कितना दे दिया है, आप बोलेंगे 100 मीटर। सब कुछ तो सेम आ रहा है ना। आप वहां पर देखें ना कि नदी के बीच में एक द्वीप था, उस द्वीप में एक पेड़ लगा हुआ था। अब यहाँ पर क्या बोलो, समुद्र के मध्य में एक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के इस उन्नयन कोण इतना है और इधर से उन्नयन कोण इतना डिग्री है, तो आपको बताना है कि लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है। ठीक है ना, और वहां पर इसका नाम क्या था कि पेड़ का ऊंचाई कितना है। 37 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, समझ रहे हैं ना आप, इसलिए दोनों का आंसर जो है सेम आएगा पूरी तरह से। आपसे पूछा गया था क्या, लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लाइट हाउस की ऊंचाई आपका शॉर्टकट यहाँ है, आप क्या बोलेंगे, एडी बोलेंगे। लाइट हाउस की ऊंचाई को शॉर्टकट हमने क्या बोला, एडी बोला। आपका लाइट हाउस यही हुआ ना, एडी, और आपने एडी का मान निकाल दिया, कितना आया 36.6 मीटर लगभग। लीजिए, आपके लाइट हाउस की ऊंचाई निकल कर आ गया है। अब आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में भी सेम फिगर बनेगा, देखिएगा ध्यान से। इसमें भी डिग्री आपको दिया गया 30 डिग्री 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पर आपको अवनमन कोण दिया गया। लेकिन डिग्री, हम लोग ये बात तो जानते हैं ना कि अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अवनमन कोण जब हम लोग लगा देंगे तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर भी देख रहे हैं 100 मीटर दिया हुआ है, लेकिन 100 मीटर जो दिया हुआ है, इस बार लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ है 100 मीटर, तो यहाँ पर भी पिक्चर जो है सेम ड्रॉ होगा। तो चलिए हम पिक्चर बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित 2 जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो चलिए लाइट हाउस लगा देते हैं, इसके बीच में सेम फिगर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एक जहाज इस तरफ और एक जहाज इस तरफ,
बोल रहा है ना विपरीत दिशाओं से आते हैं, एक लेफ्ट से आ रही है तो दूसरा राइट तरफ से आ रही है ना, किस ओर आ रही है, लाइट हाउस की तरफ आ रही है, ठीक है ना। चलिए इसको मिला देते हैं हम लोग, चलिए इसको भी मिला दीजिए, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका लाइट हाउस, ठीक है ना। इस बिंदु पर एक जहाज है और दूसरा जहाज इस बिंदु पर है, और ये हो गया आपका लाइट हाउस की ऊंचाई, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, क्या जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हमने क्या बताया कि अवनमन कोण को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। अवनमन कोण यहाँ ऊपर बनेगा, ठीक है ना, और इसको हम लोग टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। चलिए टूटी हुई रेखाओं से दर्शाइए, लीजिए पहला अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो चलिए यहाँ पर 30 डिग्री लगा देते हैं। और दूसरा अवनमन कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री, चलिए ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। और आप सिंपल जानते हैं कि सर अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जब अवनमन कोण 30 डिग्री तो आप बोलेंगे सर उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा, तो चलिए 30 डिग्री लगा दिए। जब अवनमन कोण 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है, लगा दिए। समझ रहे ना, ये जेड टाइप वाला जो हम बताए थे, जेड ये जो होता है जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से डॉट डॉट को, और ऐसे देखिए और ये देखिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो उल्टा जेड बन रहा है, तो उल्टा जेड बने या सीधा जेड बने, है ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए ये आपका लाइट हाउस है, और लाइट हाउस की ऊंचाई इसने दिया है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर हो, इससे पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी था, उससे भी पहले जो क्वेश्चन बनाए थे तो वो नदी की चौड़ाई था 100 मीटर, लेकिन इस बार 100 मीटर क्या दिया, लाइट हाउस की ऊंचाई इसने दे दिया है 100 मीटर, ठीक है ना, मान बदल दिया है। चलिए लाइट हाउस आपका ये वाला है, 100 मीटर लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 100 मीटर। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हम लोग, ए बी सी डी। इसमें लाइट हाउस कौन सा है, आप बोलेंगे सर ए डी है जो 100 मीटर है। इसने आपसे पूछा क्या है, देखिए तो ध्यान से पूछा क्या है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसने दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछा है। पहला जहाज बी बिंदु पर है, दूसरा जहाज सी बिंदु पर है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को शॉर्टकट आप क्या बोलेंगे, बीसी ही तो बोलेंगे, मतलब हमें बीसी का मान निकालना होगा, बीसी का मान निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बीडी का मान निकाल देंगे और सीडी का मान निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बीसी का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं हल माना कि एडी लाइट हाउस की ऊंचाई है, एडी लाइट हाउस की ऊंचाई है, ठीक है। ये बातें बता चुके हैं, पहला जहाज बी बिंदु पर है, दूसरा जहाज सी बिंदु पर है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो चलिए इसी बात को यहाँ पर फ्रेश करके लिख देते हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, और इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, बीसी, है ना। तो चलिए बीसी लिख देते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है ना। ये बातें हमें फाइंड आउट करना है, बीसी का मान निकालना है, ठीक है ना। आप लोग को आवाज़ मिल रही है ना, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, किसी एक समकोण त्रिभुज से आप चलना चालू कीजिए, समकोण त्रिभुज ए डी बी से, है ना। चलिए चलते हैं, हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी से, ठीक है। चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं जरा, समकोण त्रिभुज ए डी बी से। चलिए इस समकोण त्रिभुज ए डी बी में उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। हमेशा आपको डिग्री से देखना है ना, जहाँ पर डिग्री आपके पास दिया हुआ है। जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और पी बी से क्या बनता है, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा, बिल्कुल 10 बनेगा। और कितना डिग्री है इसके पास, 30 डिग्री है। तो चलिए एक बार और 30 डिग्री के पास चलते हैं, आ गए हैं 30 डिग्री के पास। अब देखते हैं यहाँ से, ये हो गया P और ये हो गया B, यानी AD बटा BD लिखिए सर। चलिए बिल्कुल लिखेंगे AD बटा BD,
ए डी बट्टा बी डी। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। ए डी का मान है क्या आपके पास, हाँ ए डी आपका लाइट हाउस की ऊंचाई है, कितना दिया गया 100 मीटर, ए डी का मान लिख दीजिए 100। बी डी का मान है आपके पास नहीं, बी डी को आप बी डी लिखेंगे, आपको बी डी और सी डी निकालना है, दोनों को जोड़कर बी सी का मान बना देना है, ठीक है ना। चलिए बी डी को हम लोग बी डी लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं 1 इंटू बी डी बराबर 100 इंटू √3, 100√3 हो गई है 100√3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। पुनः दूसरा वाला समकोण त्रिभुज में बताइए तो दूसरा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा आपके पास, ध्यान दीजिए फिगर में, देखिए ध्यान से, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज ये वाला बचा हुआ है, समकोण त्रिभुज ए डी सी से। चलिए नोट कीजिए, समकोण त्रिभुज ए डी सी से, ठीक है। इसके पास उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री। जब आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और पी बी से क्या बनता है, आप बोलेंगे सर 10 बनेगा। कितना डिग्री है इसके पास 45 डिग्री। चलिए एक बार और 45 डिग्री के पास आ जाता है देखने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग, ये होगा P और ये होगा B, यानी AD बट्टा CD होगा। चलिए लिख देते हैं AD बट्टा CD, AD बट्टा CD। 10 45 का मान कितना होगा, अब बोलेंगे सर 1 होगा। क्या आपके पास AD का मान है, हाँ लाइट हाउस की ऊंचाई है ये 100 मीटर। चलिए AD का मान लिख दीजिए 100। क्या आपके पास CD का मान है, नहीं सर CD मान नहीं है, CD निकालना है। चलिए CD लिख देते हैं, CD का मान नहीं है आपके पास तो आप CD को CD लिखेंगे, बट्टा में 1 ले लीजिए ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे, ठीक है ना। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 1 इंटू CD बराबर 1 इंटू 100 हो गई। लीजिए अब आपने BD का मान निकाल लिया और CD का भी मान निकाल लिया। जब BD का मान और CD का मान को आपस में जोड़ देंगे तो वो किसका मान बन जाएगा, वो BC का मान बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब BC का ही मान आपको निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी BC। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। इसी बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोले हैं, पहला जहाज B बिंदु पर है, दूसरा जहाज C बिंदु पर है, इस बात को हम शॉर्टकट क्या बोले थे, BC बोले थे ना। तो चलिए लिख दीजिए ना इसी बात को शॉर्टकट यहाँ पर BC। ये BC बनेगा कैसे, आप बोलेंगे सर BD के मान और CD के मान को आपस में जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं BD प्लस CD, BD प्लस CD। क्या ये दोनों मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, हाँ बिल्कुल, देख लीजिए ध्यान से, BD का भी मान निकाल चुके हैं और CD का भी मान निकाल चुके हैं। चलिए मान सेट कर दीजिए, BD कितना आया हुआ है 100√3। चलिए लिखते हैं 100√3 प्लस CD कितना आया हुआ आपके पास 100। चलिए लिख दीजिए 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √3 का मान यहाँ पर सेट कर देते हैं। 100 इंटू √3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस का 100, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। फिलहाल इसको आप 1732 पढ़ लीजिए ना, 1732 से 1 में गुना करेंगे, इस 1732 को आप 1 से गुना कर देंगे तो आप बोलेंगे सर 1732 ही आएगा। चलिए किनारे वाला ये दोनों जीरो लगा दीजिए। अब क्या बाकी रह गया इसमें कि सर डेसिमल सेट कीजिए, डेसिमल आप बोल रहे हैं, डेसिमल 3 नंबर के बाद है, 1 2 3 नंबर के बाद है। चलिए इसको 3 नंबर गिन के लगा दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर के बाद डेसिमल आपको लगा देना है। अब प्लस का 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपस में प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 173। डेसिमल के इधर वाला देखिए, 173 में 100 जोड़ देंगे, आप बोलेंगे सर 273 होगा, 273। अब डेसिमल लगाकर सर ये सभी लिख दीजिए आप, डेसिमल 200, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद आपको कम से कम 1 या तो 2 नंबर जरूर लिखना है, तो 273.2 मीटर लगभग कर दीजिएगा, क्योंकि ये परफेक्ट मान नहीं होता है। जो आप √3 का मान रखते हैं 1.732, ये परफेक्ट मान नहीं होता है पूरी तरह से, ठीक है ना, इसलिए आपको लगभग लिख देना चाहिए, ठीक है। लीजिए आपके दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना निकल कर आया है 273.2 मीटर लगभग, ठीक है ना। तीनों प्रश्न तो लगभग सेम ही आया था। इसमें क्या किया था कि चौड़ाई को, इसने चौड़ाई वाला जो मान था, अरे 37 के जो 2 नंबर और 3 नंबर था, जो उसमें चौड़ाई दे रहा था। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, किस नदी की चौड़ाई 100 मीटर है। तीसरा वाला क्वेश्चन में उसने क्या दिया था कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है।
चौथा वाला क्वेश्चन में इसने क्या दिया कि लाइट हाउस की ऊंचाई को इसने 100 मीटर मान लिया है ना, लाइट हाउस की ऊंचाई को इसने 100 मीटर दे दिया है। और इसने अवनमन कोण दिया था कि अवनमन कोण इसका 30 डिग्री और 45 डिग्री है इसमें। जब हम लोग जानते हैं कि अवनमन कोण 30 डिग्री है, सर उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा, अवनमन कोण 45 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब हमें फाइंड आउट, यानी हमें क्या निकालना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। हम लोग जानते हैं ये बात कि सर पहला जहाज बी बिंदु पर है, दूसरा जहाज सी बिंदु पर है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को बीसी बोलेंगे। दोनों जहाजों के बीच की दूरी का शॉर्टकट क्या बोलेंगे, बीसी बोलेंगे। सर ये बीसी कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे सर बीडी का मान निकाल दीजिए और सीडी का मान निकाल दीजिए और दोनों का आपस में जोड़ देंगे, बीसी का मान निकल जाएगा, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपका निकल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग निकाले थे अभी, ठीक है ना। चलिए आप लोग आप नोट कर लीजिए, ठीक है।